एक जिज्ञासु भेड़िए को एक संपूर्ण मानव चमड़ा मिला। उसने गर्दन से अंदर घुसना शुरू किया। फिर मानव चमड़े के चारों अंग खुल गए। भेड़िए का मुंह उस इंसान के मुंह से बाहर निकला। यह दृश्य बहुत अजीब लग रहा था। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि भेड़िया उस मानव चमड़े को पूरी तरह पहन चुका था और सब कुछ बहुत सहज लग रहा था। एक राहगीर उसके पास से गुजरा। जिज्ञासु भेड़िया उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चल पड़ा और वह पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा। वह बस थोड़ा कांप रहा था क्योंकि वह इस शरीर का नहीं था। फिर वह सड़क के किनारे किनारे शहर की ओर बढ़ गया। वह एक कंपनी के दरवाजे से गुजरा। वह वहां काम कर रहे लोगों को देखकर जिज्ञासु हो गया। उसे भी जिंदा रहने के लिए कोई नौकरी ढूंढनी थी। वह नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने वालों की कतार में जा मिला। उसने पेन से कुछ लिखा भी। भेड़िया नौकरी पर रख लिया गया। भेड़िए की मेहनती और गंभीर कामशैली के कारण कंपनी के मालिक ने उसकी सराहना की और उसे प्रमोशन भी मिली। इसके बाद वह भेड़िया, जो अब बहुत पैसे कमा रहा था, अपने बड़े से घर में रहने लगा। इन सब चीजों को देखकर लगता था कि सब कुछ आसान है। भेड़िया घास में खेलने के लिए उत्साहित था। वह चारों पैरों से रेंगने लगा। एक कर्मचारी ने यह देखकर घबरा गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए भेड़िया तुरंत खड़ा हो गया। कर्मचारी वापस अपने काम में लग गया। हालांकि वह अब भी उलझन में था। भेड़िया दूर जंगल की ओर देख रहा था। उसे पहले की आजादी की याद आने लगी। जब भी वह काम से थक जाता, वह दीवार पर टंगे शिकार की ओर देखता। यह उसकी खोई हुई भूख और जंगली इच्छाओं को फिर से जगा देता। समय बीतता गया और भेड़िए ने एक सुंदर पत्नी से शादी कर ली और उसके सामने मौजूद भरपूर खाना अब उसे आकर्षित नहीं करता था। उसने महिला की गोद में बैठे पिल्ले को देखा और उसमें कच्चे मांस की भूख फिर से जाग उठी। अगले दिन वह एक पालतू जानवर की दुकान गया और एक बिल्ली खरीद लाया। उसने उस बिल्ली को घर के गैरेज में छिपा दिया। वह बेहद उत्साहित था। उसने बिल्ली को बाहर निकाला और उत्साहित हुआ। लेकिन जैसे ही वह खाने ही वाला था, उसकी बेटी ने गैरेज का दरवाजा खोल दिया। बेटी ने कहा, क्या ये मेरे लिए है? वह अपनी बेटी के सामने अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता था। लंबे समय से दबा हुआ उसका असली रूप अब उसे बेचैन कर रहा था। दीवार पर टंगा शिकार और मेज पर रखा एक बुकमार्क उसकी इच्छाओं को बार बार जगा देते थे। उस रात टीवी पर एक भेड़िया मांस खा रहा था और उसकी बेटी की गोद में रखा ताजा खाना उसे और व्याकुल कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं अब अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता। लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझ पाई कि वह क्या कहना चाहता है। अब भेड़िए की लालच काबू से बाहर हो चुकी थी। अगले दिन कंपनी की मीटिंग में भेड़िया मतिभ्रम का शिकार हो गया। दस्तावेज में दिख रहे कच्चे मांस की तस्वीरें उसे भेड़िए की पुरानी आदतें याद दिला रही थी। वह अब अपने खून की प्यास को नहीं रोक सका। उसने अपने सहकर्मी की गर्दन की तरफ देखा। वह टेबल पर कूद पड़ा और अपने सहकर्मी की ओर झपटा। वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। इस समय भेड़िए का असली बालों वाला लंबा मुंह सामने आ गया। सहकर्मियों को अब पता चल चुका था कि वह एक इंसानी चमड़ा पहने भेड़िया था। उस भेड़िए को बहुत सारे लोगों ने मिलकर पीटा। वह डरकर भागा और अपने ही घर में घुस गया। लेकिन अपने असली रूप में देखकर उसकी पत्नी और बेटी डर गई। वह इंसानी चमड़ा उतारकर अपना असली रूप दिखाया। वह चाहता था कि उसका परिवार उसे समझे, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया।